8.3 के जो एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद अब 8.3 जो प्रश्नावली है उसके सवाल आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं 8.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं और इसकी जो बेसिक थ्योरी है स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब का समीकरण, वो सारी चीज़ें मैंने पहले वाले वीडियो में बता दी है। तो एक बार वो वीडियो आप इस ज़रूर देख लें ताकि आपके समझ में आए। दूसरी बात, आप वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको सारा जो कंप्लीट कोर्स है कक्षा 12 का जैसे ही अपलोड करें तुरंत आपको उसकी जानकारी हो जाए। इसके लिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन। ये वक्र दे रखा है, वक्र y बराबर x की घात 3 माइनस एक्स, बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्पर्श रेखा की प्रवणता का है और आपको बता रखा है कि स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो dy बाई डी एक्स के बराबर होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। जैसे अपन समझें एक बार कि एक वक्र है y बराबर एफ एक्स, ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा। ठीक है, अब अगर इस स्पर्श रेखा की आपको प्रवणता निकालनी है ना, तो आप dy बाई डी एक्स निकालोगे इस वक्र का, इस वक्र का क्या निकालोगे, dy बाई डी एक्स, वही उस स्पर्श रेखा की क्या हो जाएगी, प्रवणता। ठीक है, तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। तो ये स्पर्श रेखा है और ये एक वक्र है, y बराबर एफ एक्स मान लेते हैं। तो अगर इस वक्र का अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे वो इस स्पर्श रेखा की क्या कहलाएगी, प्रवणता कहलाएगी। ये बात अपने को विशेष तौर से ध्यान में रखनी है, क्योंकि यही जो बेसिक जानकारी है इसकी स्पर्श रेखा की वो यही काम आएगी कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो वक्र के डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है। तो वक्र ये y बराबर एफ एक्स दे रखा है अपने को, तो इसका अगर अपन डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, प्रवणता। ठीक है, अब ये पॉइंट है यहाँ पे, स्पर्श रेखा जैसे इस वक्र को क्या कर रही है, स्पर्श, तो ये x होता है और ये y होता है। तो x का मान अपने को 2 दे रखा है, तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वक्र जो दे रखा है, वक्र दे रखा है y बराबर x की घात 3 माइनस में x। इस वक्र का क्या करेंगे अपन, y का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और जो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा इस वक्र का वही उस स्पर्श रेखा की क्या कहलाएगी, प्रवणता कहलाएगी। तो y का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो होता है डी वाई बाई डी एक्स। एक्स की घात 3 का अगर अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो वो होता है 3x² और x का अवकलन होता है 1। ठीक है, तो अपन ने अवकलन कर लिया। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स, और किस पॉइंट पे, x बराबर 2 पे। तो x बराबर 2 पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये 3 तो है ही, x की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 का क्या करना है, स्क्वायर, x की जगह 2 लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो 3 गुणा 4 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 11। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता निकल गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई अपने पास में 11। ठीक है, तो अपने को ध्यान में क्या रखना है, मेन बात कि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, इसकी प्रवणता की बात करें तो वक्र जो दे रखा होता है ना अपने को वक्र, उसका डी वाई बाई डी एक्स जो निकालेंगे वही उसकी प्रवणता होगी। और जहाँ पर स्पर्श रेखा इस वक्र को स्पर्श कर रही है वो उसके स्पर्श बिंदु होगी, जैसे एक्स और वाई। तो एक्स का मान 2 दे रखा था अपने को, तो एक्स बराबर 2 लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जो समीकरण है। तो ये 3 गुणा एक्स की जगह 2 लिख लिया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 3 गुणा 4 12 हो गया, 12 में से 1 निकाल लेंगे 11। तो एक्स बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, 11 आ गई। ठीक है, दूसरा भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि वक्र, ये वक्र है y बराबर एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस में 2। तो अब की बार जो ये वक्र है अपने को, ये वाला वक्र, ये क्या दे रखा है, एक बार मान लेते हैं कि इस टाइप का ही बनेगा, इसका ऐसा बनना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार समझने के लिए मान लेते हैं कि ये वक्र है y बराबर एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस में 2, ये स्पर्श रेखा होगी। और ये जो स्पर्श कर रही है ना उस पर एक्स का मान 10 है, y का अपने को पता नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है उससे। तो x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो ये जो स्पर्श रेखा होती है, ये स्पर्श रेखा, इसकी जो प्रवणता होगी, प्रवणता वो इस y का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे उसके क्या होगी, बराबर होगी। ये पॉइंट आपको मेन ध्यान में रखना है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है वो वक्र जो होता है उसके डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है। तो y बराबर क्या दे रखा है अपने को, y बराबर दे रखा है एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस में 2, एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 2 दे रखा है वो। ठीक है, अब ये इसका क्या निकालना है अपने को, अवकलन निकालना है। तो y का x के सापेक्ष क्या करना है, y का x के सापेक्ष करना है अवकलन।
वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करने के लिए आपको यू अपॉन वी वाला जो फॉर्मूला वो याद होना चाहिए। ये यू है और ये क्या है, वी। अवकलन अपन ने कर लिए 7वें चैप्टर में, तो उसमें ये फॉर्मूला पहले भी बता दिया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यू अपॉन वी का मतलब होता है यहाँ पे वी का स्क्वायर करो, फिर यहाँ पे वी लिखो और यू का अवकलन करो। यू का क्या करो, अवकलन, माइनस फिर यू लिखो और वी का अवकलन करो। ये फॉर्मूला है यू अपॉन वी का। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, वाई का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो तो होता है डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वी का स्क्वायर, वी है ये एक्स माइनस 2, तो इसका स्क्वायर कर लो भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर वी लिख लेंगे, तो वी है एक्स माइनस 2 इंटू में यू का अवकलन करके लिखेंगे। तो यू कौन है यहाँ पे, एक्स माइनस 1 है, तो एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस 1 का अवकलन करेंगे 0, अचर पद का 0 होता है, फिर साइन लगता है माइनस का, तो ये माइनस लग जाएगा। फिर यू लिखेंगे एक्स माइनस 1 ये वाला, फिर वी का अवकलन, तो ये एक्स माइनस 2 है, तो एक्स का अवकलन तो 1 हो जाएगा और माइनस 2 का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ गया अपने पास में, यहाँ से एक्स माइनस 2 का 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 होता है, और गुणा कर लेंगे तो एक्स माइनस 2 बच जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 बचेगा, और एक्स माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये भी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। लेकिन इस एक्स माइनस 1 के आगे ये पूरा ब्रैकेट है, उसके आगे साइन माइनस का लगा, तो अंदर वाले जो साइन है ब्रैकेट के वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का एक्स है तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और बट्टे में कितना इसके एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या निकल गया अपना, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स प्लस का और ये वाला माइनस का, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1 है, तो माइनस 2 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और बट्टे में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको बता दिया कि जो ये वक्र होता है वाई, ठीक है, इसका डी वाई बाई डी एक्स होता है, वही स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर होगी, डी वाई बाई डी एक्स के। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी डी वाई बाई डी एक्स, और किस पॉइंट पे निकालनी है अपने को, एक्स बराबर 10 पे निकालनी है। एक्स बराबर 10 पर मान कितना आ जाएगा, तो ये तो माइनस 1 है ही, बट्टे इस एक्स की जगह क्या लिखना है, ये 10 लिखना है, 10 माइनस 2, ये 2 आ गया ही माइनस का, फिर पूरे का होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा माइनस 1 बटा 10 में से 2 निकालेंगे 8, और 8 का क्या करना है, स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो स्पर्श रेखा की पूर्णता कितनी आ गई, माइनस 1 बटा 64, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह बिंदु ज्ञात करो। अब की बार क्या निकालना है, बिंदु ज्ञात करना है जहाँ वक्र, ये वक्र है √4x माइनस 3 फिर माइनस 1 है कि स्पर्श रेखा की पूर्णता, स्पर्श रेखा की पूर्णता दे रखी है, ठीक है। तो एक बार अपन समझने के लिए मान लेते हैं कि ये वक्र है, ठीक है, मान रहे हैं कि ये वक्र है, और ये वक्र का मान क्या दे रखा है, y बराबर में दे रखा है √4x माइनस 3 और फिर माइनस 1 है, ठीक है। ये इसकी स्पर्श रेखा होगी इससे, और अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो इस वक्र के डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, एक्स और वाई का मान अपने को ज्ञात करना है, और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो इस वक्र के डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है, यानी इसके अवकलज के बराबर होती है। लेकिन क्वेश्चन में अपने को प्रवणता दे भी रखी है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना दे रखा है, 2/3, ठीक है। तो इस 2/3 की सहायता से अपन एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे, और वही बिंदु अपने को पूछा है। तो अब की बार बिंदु पूछे हैं, एक्स और वाई का मान पूछा है, जिसमें स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3 दे रखी है, और ये वक्र दे रखा है। तो सबसे पहले वक्र का समीकरण वाई बराबर दे रखा है √4x माइनस 3, वाई बराबर दे रखा है √4x माइनस 3 और माइनस 1, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपन डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि अपने को डी वाई बाई डी एक्स का मान नहीं दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, जिससे ये मान उसके बराबर लिख लेंगे, तो कट काट के मान आ जाएगा एक्स और वाई का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो वाई का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये रूट है, ठीक है, रूट ऐसे, तो रूट एक्स का अवकलन आपको बता रखा है, रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, इंटू में इस एक्स का अवकलन करते हैं तो वो होता है 1। तो यहाँ पर भी रूट का करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट के अंदर जितना है वो सारा ही आएगा, तो ये कितना है 4x माइनस 3, इंटू में फिर जैसे एक्स का किया 1 हो गया, तो यहाँ पे इंटू में जो रूट के अंदर है उसका करेंगे, तो रूट के अंदर 4 इंटू एक्स का अवकलन हो गया 1 माइनस 3 का अवकलन करेंगे 0, ठीक है। तो ये तो हो गया इस रूट का, फिर आगे -1 है, तो -1 का अवकलन होता है 0, अचर पद है 0 हो गया।
तो dy बाई डी एक्स अपने पास में फाइनली क्या आ गया, ये आ जाएगा 4 गुणा ये करेंगे 4 माइनस 0 करेंगे 4, तो ऊपर तो आ जाएगा 4 बट्टे कितना है 2√4x-3, ये इससे कट भी जाएगा तो बच गया अपने पास में 2/√4x-3। ये dy बाई डी एक्स का मान आ गया। अब अपने को ये dy बाई डी एक्स निकल गया और अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके बराबर होती है, dy बाई डी एक्स के। और स्पर्श रेखा की प्रवणता दे कितने रखी है, 2/3 दे रखी है। और dy बाई डी एक्स कितना निकला अपना, 2/√4x-3। समझ में आ गया। स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होती है वो dy बाई डी एक्स के बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी दे रखी है, लिख लिया 2/3, और dy बाई डी एक्स कितना निकला है 2/√4x-3। ठीक है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना बचा, √4x-3 बचा यहाँ से। अब रूट इधर जाएगा, ये वाला रूट अपन को पता है कि स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में बदलता है, रूट इधर जाता है तो स्क्वायर में बदलता है, तो रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 4x-3, रूट इधर गया तो 3 का क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। तो यह आ जाएगा 4x-3 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 4x बराबर हो जाएगा 9 + 3, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना हो गया, 9 और 3 हो गया 12। ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12/4, यानी x का मान आ गया 3। x का मान कितना निकल गया, 3। तो ये x का मान निकल गया। और अपने को मान किसका निकालना, x का भी निकालना और y का, क्योंकि बिंदु पूछे हैं तो बिंदु में x का भी मान निकालना है और y का। तो ये जो x का मान आया अपना इसी वक्र के लिए आया है, यानी ये जो x है ना उसका मान तो आ गया, अब मान इस y का निकालना। तो इस x का मान इसमें लिख लेंगे तो मान किसका निकल जाएगा, y का। तो ये अपन एक बार मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 थी। ठीक है। तो ये x का मान तो अपने पास में 3 आ गया। अब इस y का निकालना है तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में लिख लेंगे। x का मान समीकरण नंबर 1 में लिखने पर, समीकरण 1 में लिखेंगे x का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में लिख लेंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर रूट लगा तो रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 4 गुणा x की जगह 3 लिखेंगे और माइनस पहले से ही 3 है और फिर माइनस का कितना है, 1 है। ठीक है। तो ये आ जाएगा y बराबर में 4 का 3 से गुणा करेंगे 12, 12 - 3 और माइनस का 1, तो y ये मान आ जाएगा अपना, 12 में से 3 निकाल लेंगे 9 और -1 है, तो y बराबर कितना आ गया, √9 का मान होता है 3, 3 - 1 आ गया, तो 3 में से 1 निकाल लेंगे तो 2, तो y का मान आ गया अपने पास में 2। तो बिंदु क्या आ गया अपना, बिंदु क्या आ गया, यहाँ से बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया, x का मान तो आ गया 3 और y का मान आ गया 2। तो ये जो मान है x और y का मान, x का 3 आ गया और y का 2, स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। और ठीक है, तो अपने को बिंदु का मान पूछ रखा था जिसका मान आ गया 3 और 2। अगला देखते हैं। उसके बाद में सवाल नंबर है 4 की उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। अपने को रेखाओं क्या निकालने हैं, समीकरण। जो वक्र, ये वक्र दे रखा है को स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाओं का क्या निकालना है, समीकरण। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि कौन सी रेखाओं का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखाओं का, और उनकी प्रवणता अपने को बता रखी है। अब स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालना है तो अपने को एक बार थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं ग्राफ की सहायता से कि ये वक्र होता है इससे। ठीक है। वक्र की ये स्पर्श रेखा होती है। ठीक है। इसको स्पर्श करने वाली रेखाओं की अपने को समीकरण निकालनी है। तो ये वक्र है जिसका समीकरण y + 2/x-3 = 0, ऐसे मान लेते हैं कि ये वक्र है ऐसा, ये बिंदु है। तो ये बिंदु अपने को निकालने पड़ेंगे सबसे पहले तो। और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, ये जो y है इसके dy बाई डी एक्स के बराबर होती है, और वो कितनी दे रखी है अपने को, 2 दे रखी है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक तो ये वक्र दे रखा है, दूसरी dy बाई डी एक्स का मान दे रखा है। तो dy बाई डी एक्स का जो मान दे रखा है और ये जो वक्र दे रखा है उसकी सहायता से सबसे पहले तो अपन ये x और y निकालेंगे। x और y निकालने के बाद में स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, पहले तो वो याद होना चाहिए। ये होता है y माइनस में y1 dy बाई डी एक्स, x माइनस में x1। तो x1 और y1 तो ये बिंदु हो जाएंगे, ये जो x और y अपन निकालेंगे ना, x1 और y1 मान लेंगे उनको। तो ये तो होगी x1 और y1। dy बाई डी एक्स अपने को दे रखा है क्वेश्चन में 2, तो मेन बात है ये पॉइंट निकालना। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था अपन ने तीसरा, उसमें अपने से बिंदु निकलाए थे,
तो उसमें आगे स्पर्श रेखा नहीं पूछी थी, वैसा का वैसा ही प्रोसेसिंग इसमें, पहले बिंदु निकाल लेंगे, बिंदु निकाल के फिर इसमें मान लिख लेंगे x1 और y1 के, dy/dx अपने को 2 दे ही रखा है, तो स्पर्श रेखा की समीकरण निकल जाएगी। समझते हैं। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है y प्लस में 2/x-3 बराबर में 0। ठीक है, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -2/x-3। ठीक है, ये समीकरण नंबर अपन 1 मान लेते हैं। अब अपने को निकालना dy/dx, क्योंकि dy/dx का मान 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, इसलिए दोनों के बराबर लिख लेंगे मान, तो उससे x का या y का मान निकल जाएगा। तो इसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो y का x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx के बराबर होती है और dy/dx का मान 2 दे रखा है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन। तो y का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो होता है dy/dx, और ये बन रहा है यहाँ पे u/v, और u/v के लिए आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये v² होता है, तो x-3 का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर आता है x-3, ये साइन लगा हुआ है माइनस का, तो ये लगा रहने दो एक बार। ठीक है, ये माइनस का, ये माइनस लगा दिया, फिर v आता है, और u का अवकलन होता है, 2 का अवकलन करेंगे 0, फिर माइनस साइन लगता है, फिर u आता है, और इस v का अवकलन होता है, तो v में x का अवकलन करेंगे 1 और -3 का अवकलन करेंगे 0। तो ये dy/dx निकल गया, और dy/dx क्या निकल गया यहाँ से, ये तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है, फिर 1 - 0 करेंगे तो 1 बचेगा, 2 बच गया है, 2 गुणा 1 करेंगे 2, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 इस माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 बट्टा आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर। ये dy/dx अपना निकल गया। ठीक है, ये dy/dx का मान आया है। और अपने पास में स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता अपन जानते हैं किसके बराबर होती है, dy/dx के। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx की होती है, और उसकी प्रवणता दे कितनी रखी है, 2। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 दे रखी है, और dy/dx का मान कितना निकाल लिया अपन ने, 2/x-3 का होल स्क्वायर। 2 को 2 बटा ही लिख सकते हैं, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसर, तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, x-3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, या इनको वज्र गुणा करके करते हैं तो वैसे भी कैंसिल हो जाता, तो सीधा ही कट कर दिया करो इसको। तो x-3 का होल स्क्वायर किसके बराबर था, 1 के बराबर। ठीक है, तो x-3 का होल स्क्वायर 1 के बराबर है, तो अपने को मान चाहिए x का, तो इसको सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे, x-3 है ये, होल स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, √1 हो गया। तो x का मान क्या आ गया यहाँ से, x-3 बराबर आ जाएगा +-1, यानी रूट से बाहर निकलेगा तो एक प्लस का आएगा और एक आएगा माइनस का। तो x-3 बराबर +-1 आ गया, तो x बराबर +-1, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो x के 2 मान निकलेंगे यहाँ से, एक बार तो ये प्लस का 1 लिख लेंगे, तो +1 और प्लस का 3। एक बार ये 1 जो है ना प्लस का लिखना, एक बार माइनस का लिखना, तो प्लस का तो लिख ही लिया, माइनस का लिखेंगे माइनस, और प्लस में आगे 3 है ही। तो x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया 1 और 3 4, और दूसरा मान आ गया 3 में से 1 निकाल लेंगे 2। तो ये तो दोनों x के मान आ गए, और ऐसे अपने को मान किसका निकालना, y का भी निकालना। ठीक है, तो y का मान निकालने के लिए, जैसे ये वाला x है ना, इसके 2 मान आ गए, एक तो 4 आ गया, और इसी x का मान 2 आ गया। अब अगर इस x की जगह अपन ये 4 और 2 लिख लेते हैं, तो वह मान किसका निकल जाएगा, y का। तो ये पॉइंट आ जाएगा x और y, x1 y1 मान लेंगे उसको, फिर ये समीकरण निकल जाएगी स्पर्श रेखा की। ठीक है, तो अब यही करेंगे कि x और y का जो मान है इस समीकरण में हम लिख लेते हैं, ये 2 नंबर मान, हाँ 1 नंबर है, तो समीकरण 1 में x के मान रखने पर, समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, x के मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो y बराबर क्या है, ये y तो है ही, माइनस साइन लगा हुआ है, -2/x की जगह क्या लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 4 - 2, 4 - 3 है, 4 - 3, ये 4 - 3, तो ये आ गया -2, y का मान आ जाएगा -2 तो है ही, 4 में से 3 निकालेंगे 1, तो y का मान आ गया -2। तो एक तो अपना क्या आ गया, x1 y1, x का मान क्या लिखा अपन ने यहाँ पे 4 लिखा, तो y1 का मान कितना आ गया, -2। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या आएगा यहाँ से, y बराबर -2, तो ये है ही, और x की जगह अपन 2 और लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मान निकले थे, 1 4 और 1 2, तो इस 2 लिख लेंगे अब की बार, 2 - 3 हो जाएगा ये, तो y बराबर आ जाएगा -2, 2 में से -3 करेंगे तो -1 बचेगा, तो y का मान आ गया -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x और y के मान फिर से क्या निकल गए, दूसरा बिंदु क्या आ गया,
यानी 2 स्पर्श रेखाएं हो गई इसके लिए। वक्र के लिए कितनी स्पर्श रेखा हैं? 2 स्पर्श रेखाएं। पहली स्पर्श रेखा जो है वो 4 और -2 पर स्पर्श कर रही है वक्र को, और दूसरी जो स्पर्श रेखा है वो किस पे स्पर्श कर रही है? x का मान 2 लिखा है अपन ने, तो y का मान भी कितना है? 2। ठीक है। अब स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कर लेंगे। स्पर्श रेखाओं क्या ज्ञात करने अपने को? समीकरण। और स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले 4 - 2 पे ज्ञात करेंगे। तो बिंदु 4 - 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। बिंदु 4 - 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। और स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस में y1 बराबर dy/dx, x माइनस में x1। ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है। ठीक है। तो y माइनस में y1, y1 ये x है और ये y है। y की जगह क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे, और पहले से ये माइनस है तो ये प्लस का 2 हो गया। ये माइनस +2। dy/dx का मान कितना दे रखा है अपने को? dy/dx यानी स्पर्श रेखा की पूर्णता दे रखी है क्वेश्चन में 2, तो इसकी जगह 2 लिख लेंगे। x माइनस x1, x1 का मान कितना हो जाएगा? 4। गुणा कर लेंगे तो y + 2 बराबर 2 का x से गुणा करेंगे 2x, 2 का 4 से गुणा करेंगे 8। तो ये क्या आ जाएगा? x की साइड में y को भेज देते हैं तो 2x - y, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 8 है, 2 भी इधर जाके माइनस का होगा तो ये -10। तो ये आ गई एक समीकरण। तो ये समीकरण आ गई स्पर्श रेखा की 2x - y और प्लस माइनस का कितना है इसमें? 10। एक तो ये समीकरण आ गई 2x - y और माइनस का 10। ठीक है। चाहे तो अपन इसको इधर भी भेज सकते थे, तो इधर भेजेंगे तो यह आ जाएगा y - 2x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अपना पॉइंट क्या था? 2 था, तो बिंदु 2 और 2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण। अब सूत्र तो यही है, y माइनस में y1, तो y माइनस y1 की जगह कितना है? 2 है। dy/dx कोई चेंज ही नहीं होगा, स्पर्श रेखा की पूर्णता सेम रहेगी। x माइनस में x1 की जगह क्या लिखेंगे? ये भी 2 ही है, तो ये y - 2, ये गुणा करेंगे 2 का x से तो 2x हो जाएगा, फिर 2 का 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा -4। ठीक है। अब x की साइड में भेज देते हैं अपन y को, तो यह आ जाएगा 2x, ये y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये -4 है और ये -2 इधर जाएगा, ये +2 होगा, तो -4 में से +2 निकाल लेंगे तो -2 बचेगा। तो ये समीकरण आ गई 2x - y -2 बराबर में 0। अगर इसको अपन इधर भेजते हैं y की साइड में तो ये हो जाएगा y - 2x, यानी प्लस का है 2x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, y - 2x है और ये माइनस का भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y - 2x + 2 बराबर 0। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि वक्र ये दे रखा है x² + 4 + y² + 25। ये वक्र अपन जानते हैं ये दीर्घवृत्त होता है इसे इस टाइप से। ठीक है। तो ये आपको कोई पता होना जरूरी नहीं है कि ये आप जानो कि ये किस प्रकार का वक्र है, तो ये दीर्घवृत्त है, ये ऐसा होना जरूरी नहीं है। पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो x के समांतर है। ऐसे ये x है और ये y है। तो एक तो ये अपने को समीकरण निकालनी है। ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये वाली, ये किसके समांतर है? x के समांतर है। ठीक है। तो इसका अपने को समीकरण बिंदु ज्ञात करने हैं। समीकरण नहीं पूछा, बिंदु ज्ञात करने हैं। एक तो ये पॉइंट अपने को निकालना है x और y। दूसरा ये कह रहा है कि y x के समांतर है ऐसे, ये वाली, तो इन दोनों पॉइंट को निकालना है, ये वाले, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि जो स्पर्श रेखा की पूर्णता होती है वो dy/dx के बराबर होती है। दूसरी बात और समझनी कि दो रेखाएं ऐसे समांतर होती है, तो ये रेखा है x है ये, तो और ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा x के समांतर बता रखी है, ये स्पर्श रेखा समांतर x के, तो दोनों समांतर हो गई। और अगर दोनों समांतर होती हैं तो इसका मतलब उसके लिए dy/dx का मान कितना होता है? 0, जो कि आपको बेसिक कराया था इसका, उसमें बताया कि कैसे 0 होती है, उसमें आप समझ सकते हैं जाके। दूसरी बात, तो पहला तो ये अपने को पता ही है कि स्पर्श रेखा की पूर्णता dy/dx होती है, जो कि इस वक्र के dy/dx के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दो स्पर्श रेखाओं की समांतर रेखाओं की बात हो रही है, तो दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे। ठीक है। तो उनका dy/dx क्या होगा? 0 होगा। तीसरी बात, ये है स्पर्श रेखा और ये क्या है? y है। ठीक है। स्पर्श रेखा और ये क्या है? y है। ये स्पर्श रेखा जो है y के तो समांतर है,
ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा ना ये वाली वाई एक्स के तो समांतर है, लेकिन ये लंबवत किसके है, एक्स एक्स के। तो यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स वाई एक्स के समांतर हो और एक्स के लंबवत हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। और अनंत को अपन क्या लिखते हैं, 1/0। तो ये तीनों बातें आपको पहले पता होनी चाहिए कि स्पर्श रेखा का मतलब उसकी जो पूर्णता होती है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है। यदि दो रेखाएं समांतर होती है तो उसकी पूर्णता कितनी होती है, 0। यानी स्पर्श रेखा अगर एक्स एक्स के समांतर होगी तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। दूसरी बात, यदि स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर हो, वाई एक्स के समांतर है तो इसका मतलब वो एक्स एक्स के लंबवत है। ठीक है, इससे ये वाई एक्स हो गया और ये एक्स एक्स हो गया। अब स्पर्श रेखा मान लेते हैं कि अपने ऐसे है, ये वाली, यानी ये वाई के तो समांतर होगी लेकिन लंबवत किसके है, एक्स के। तो वाई के समांतर एक्स के लंबवत हो तो उस टाइम डी वाई बाई डी एक्स का मान अनंत होता है और अनंत को अपन लिखते हैं 1/0 से। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वक्र दे रखा है, वक्र क्या दे रखा है अपने को, x² + 4 + y² + 25 और बराबर दे रखा है 1। ठीक है, तो अपना काम है मेन डी वाई बाई डी एक्स निकालना। डी वाई बाई डी एक्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होता है ना वो स्पर्श रेखा की पूर्णता होती है। ठीक है, तो ये यहीं से निकलेगा। तो इस पूरे का अपन एक्स के सापेक्ष क्या कर लेते हैं, एक्स के सापेक्ष कर लेते हैं अवकलन, जिससे डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये x² + 4 है, तो x² का अवकलन करते हैं तो होता है 2x और बट्टा 4 प्लस y² का अवकलन करते हैं तो 2y और बट्टा 25। लेकिन इस y² का किया तो 2y हो गया, लेकिन इस y का करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स और बराबर में एक है, ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 2x + 4 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये 2y/25 है, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ में गुणा में है। यहाँ पे जो गुणा में संख्या होती है वो इधर, जैसे गुणा में 2y है तो ये तो भाग में आ गया, 25 भाग में था तो ये गुणा में चला गया, यानी 2y/25 है तो इधर जाएगा 25/2y बन जाएगा। ये तो बेसिक सी बात है मैथ की। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या निकल गया यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -x/y और 25/4 आ गया। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया अपना, x/y और 25/4। अब यहाँ पे चलते हैं अपन सबसे पहले कि स्पर्श रेखा किसके समांतर है। स्पर्श रेखा 1 नंबर क्वेश्चन में कि स्पर्श रेखा समांतर है एक्स एक्स के। ठीक है, तो स्पर्श रेखा अगर एक्स एक्स के समांतर है तो उस टाइम उसकी पूर्णता डी वाई बाई डी एक्स कितनी होगी, 0। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं। यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा और डी वाई बाई डी एक्स का ये मान है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान है ये वाला, तो ये लिख लेंगे -x/y और 25/4 और बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो अब 0 है ये, तो 0 भी 1 लिख सकते हैं इसको। तो वज्र गुणा करेंगे तो y का तो गुणा 0 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या आ जाएगा फिर अपना, x बराबर ये 0 है। अब 0, अब ये सारा अपने को इधर भेजना है, इतना पार्ट इधर x ही रखना है। ठीक है, ये x ही रखेंगे तो ये 25/4 है तो ये तो इधर 4/25 बनेगा। ये बट्टा y है तो ये गुणा में होगा, तो ये सारा 0 के साथ गुणा हो रहा है तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा इधर। तो x का ये पूरा का पूरा जो मान है वो कितना आ गया, 0। तो x का मान तो 0 आ गया, लेकिन y का मान, ये जो x है ना उसका मान 0 आया है। अपने को मान किसका निकालना, y का और निकालना, क्योंकि ये पॉइंट चाहिए अपने को जिसमें x का मान तो 0 आ गया और y का मान और निकाल रहे हैं। तो y का मान कैसे आएगा, इसमें पुट कर लेंगे अपन, x की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं एक बार। ठीक है, तो समीकरण 1 में x बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखने पर x बराबर लिख लेंगे 0। x बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ से x²/4 है तो ये 0/4 हो जाएगा, प्लस y²/25 और बराबर कितना है, 1। तो 0 में 4 का भाग देंगे तो ये तो 0 बनेगा, तो y²/25 बराबर कितना आया, 1 आया। y²/25 बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। तो y² बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से y² बराबर आ जाएगा 25 का 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा। तो स्क्वायर का मान नहीं चाहिए अपने को, y का चाहिए, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो y का मान आ गया +-5, ये y का मान आ गया। तो अपने को ये जो पॉइंट निकालना था ये वाला,
ये, ठीक है। तो उसके निर्देशांक क्या आ गए, तो जब स्पर्श रेखा एक्स एक्स को क्या कर रही है, एक्स एक्स के क्या हो समांतर हो, तब बिंदु क्या निकल गया अपना, बिंदु अपने को निकले, बिंदु दोनों निकल गए, यानी एक्स का भी मान निकल गया और वाई का। एक्स का मान तो क्या निकला 0 और वाई का मान क्या निकल गया +-5। तो ये पॉइंट आ गया अपना, यानी एक्स का मान 0 है तो वाई का मान 5 है, और एक्स का मान 0 है तब भी वाई का मान -5 है। तो ये तो एक्स एक्स के समांतर की बात हो गई। दूसरा जो पॉइंट अपने को निकालना है वो इस वाई एक्स के समांतर का निकालना है, वाई एक्स के समांतर। तो दूसरा जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है वो दे रखा है वाई एक्स के समांतर का, यानी स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा समांतर है किसके, वाई एक्स के, वाई एक्स के समांतर है। तो स्पर्श रेखा अगर वाई एक्स के समांतर होती है तब डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मान होता है 1/0, 1/0। क्यों होता है वो आप पीछे वाली वीडियो में देखिए, इसका बेसिक जो बताया मैंने वहाँ से समझ सकते हैं कि वो डी वाई बाई डी एक्स का मान 1/0 ही क्यों होता है जब स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर होती है। या फिर स्पर्श, इसी बात को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा है ना वो लंबवत है किसके, एक्स एक्स के। ये दोनों एक ही बात है, वाई एक्स के समांतर होना और एक्स एक्स के लंबवत होना दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समान लंबवत है तब भी डी वाई बाई डी एक्स का मान 1/0, अगर स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर है तब भी इसका मान 1/0। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान तो अपने निकाल रखा है, ये रहा -x/y और 25/4 बराबर कितना आ जाएगा 1/0, ठीक है। उसके बाद में अब की बार 1/0, तो ये तो y के साथ गुणा होगा, इधर वाला y का 1 से गुणा हो जाएगा तो ये तो y आ जाएगा, y का 1 से गुणा करेंगे तो y, बाकी सारा गुणा किसके साथ कर लेंगे, 0 के साथ। तो -x गुणा 25/4 गुणा 0, ये 0 इधर चला जाएगा तो y बराबर भी कितना आ गया, यहाँ से 0 मान आ गया। अब यहाँ पर y का मान, ये जो समीकरण नंबर 1 था अपने पास में, 1 नंबर समीकरण, ये 1 नंबर समीकरण है जिसमें y का मान तो आ गया 0, मान किसका चाहिए, x का, तो y की जगह 0 लिख लेंगे तो उससे मान किसका आ जाएगा, x का। तो y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 में लिखने पर, 1 नंबर समीकरण में ये मान लिख लेंगे। 1 नंबर समीकरण में x²/4 है तो यह आ जाएगा x²/4, x²/4 प्लस y²/25 है, y²/25, तो y की जगह क्या लिखना है 0 और /25 लिखना चाहो तो लिख लो, बराबर 1 है, ठीक है। तो ये मान क्या आ गया यहाँ से, x²/4, 0 में 25 का भाग देंगे तो 0 आएगा और बराबर में कितना बचेगा 1, तो x²/4 बराबर 1 आ गया। तो x² बराबर कितना आएगा, 1 का 4 से गुणा कर लेंगे तो 4 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, √4 आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो x का मान आ जाएगा +-2। तो अपने को निकालने थे बिंदु, कौन सी कंडीशन में, जब स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर हो। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, x का मान तो आ गया +-2 और y का मान क्या है उसके लिए 0। तो इस टाइप से अपन चाहे स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर हो चाहे स्पर्श रेखा वाई एक्स के समांतर हो पॉइंट निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना आपको, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स समांतर है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 होता है। अगर स्पर्श रेखा जो है वाई एक्स के समांतर है या एक्स एक्स के लंबवत है तो उसका मान 1/0 होता है। ये प्रोसेसिंग कर लोगे तो उसके बाद में सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा और उसके पॉइंट निकल जाएंगे। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 6 है कि ये वक्र दे रखा है, वक्र बराबर अपने को दे रखा है x बराबर, तो ये दे रखा है x बराबर a sin की घात 3t और y बराबर दे रखा है b cos की घात 3t कि t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। अब स्पर्श रेखा की समीकरण का अपने को सबसे पहले तो सूत्र पता होना चाहिए, होता है y माइनस में y1 dy बाई dx और x माइनस में x1। तो एक तो dy बाई dx का मान चाहिए, एक x1 का मान चाहिए और एक y1 का मान चाहिए। तो dy बाई dx का मान भी इन दोनों से निकलेगा, x1 और y1 का मान भी यहाँ से निकलेगा। तो x1 का मान तो क्या हो जाएगा, t बराबर क्या लिख लेते हैं π/2 लिख लेते हैं इस x में, तो वो तो x1 हो जाएगा। फिर y का मान जो है उसमें π/2 लिख लेंगे t की जगह, तो वो y1 का मान हो जाएगा। तो एक बार x1 का मान अपन लिख लेते हैं a sin की घात 3 है और t की जगह 90 डिग्री लिख लेते हैं यानी π/2 और sin 90 का मान होता है 1। तो x1 बराबर कितना आ जाएगा a, एक मान आ गया कि घात 3 कर लेंगे तो x1 का मान तो आ गया a। ऐसे ही y1 का मान निकालेंगे, y1 बराबर यानी y जो है वही, तो b cos की घात 3, t की जगह 90 डिग्री लिखना ही है π/2, तो y1 बराबर b
कोस 90 का मान होता है 0। तो 0 की घात 3 कितनी बार लिख लो तो 0 ही आएगा। तो इसका मान आ जाएगा y1 का आ जाएगा b गुणा 0। तो y1 का मान आ गया 0। तो सबसे पहले तो x1 और y1 निकाल लिए अपन ने, x1 और y1। x1 का मान तो आया a और y1 का मान आया 0। ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? इस x का अगर x के बराबर में चर क्या है, t है, तो इसका मतलब x का अवकलन किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष होगा। तो सबसे पहले x का t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है, x का तो t के सापेक्ष अवकलन हो गया dx बाई डी टी। फिर a का a, फिर साइन की घात 3 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। फिर साइन का अवकलन करेंगे तो होता है कोस टी। ऐसे ही दूसरा जो है ये वाला, y का भी t के सापेक्ष अवकलन होगा तो ये आ जाएगा dy बाई डी टी। b का b कोस की घात 3 का करेंगे तो कोस की घात 3 का हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर टी। ये अवकलन अपन ने पहले कर लिए हैं तो उसी हिसाब से ही हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो 7वां चैप्टर है पूरा अवकलन का ही है। तो अवकलन के अनुप्रयोग चल रहे हैं तो उससे पहले अवकलन तो आना जरूरी है आपको, जो कि 7वें चैप्टर में करवा दिया है। तो कोस की घात 3 का 3 कोस स्क्वायर टी और कोस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी। ये अपन ने निकाल लिया dx बाई डी टी और dy बाई डी टी। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर अपन मान लेते हैं 1 और ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 2। अब 2 नंबर में भाग देते हैं 1 नंबर समीकरण का। 2 नंबर समीकरण ये है और 1 नंबर ये है, तो इसके अंदर अगर इसका भाग देंगे अपन तो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स। वही अपने को चाहिए क्योंकि x1 और y1 के मान तो a और 0 निकाल ही लिए, dy बाई डी एक्स निकालना है जो कि ये भाग देने पे आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स ये है 2 नंबर समीकरण, इसमें भाग दे रहे हैं 1 नंबर का। तो पहले तो इधर LHS में दिया तो dt से dt कट गया, dy बटा डी एक्स बच गया। अब इधर क्या है, b 3 कोस स्क्वायर टी और माइनस में साइन टी बटा इधर क्या है a 3 साइन स्क्वायर टी और कोस टी। 3 से 3 कट गया, अब साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये माइनस बी बट्टा ए बच गया यहाँ पे। तो क्योंकि ये माइनस आते तो आएगा इधर बी बट्टा ए, ये कोस बचा और बट्टे में बचा साइन, क्योंकि एक के पावर ही तो कटी है, बाकी कोस तो बच गया एक आध तो, और इधर भी साइन की एक आध बच गई, तो कोस बट्टा साइन बच गया। और कोस बट्टा साइन का मतलब कितना होता है, कोट टी होता है, कोट टी। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान अपन निकाल लेंगे किस पे, टी बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ से 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा माइनस बी बटा ए और कोट टी, टी की जगह क्या लिख लेंगे 90 डिग्री, तो माइनस बी बटा ए, कोट 90 का मान होता है 0। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान तो 0 आ गया। तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या आ जाएगी, ये सूत्र होता है स्पर्श रेखा की समीकरण का। तो स्पर्श रेखा की समीकरण, स्पर्श रेखा की समीकरण, इसमें मान लिख लेंगे y माइनस वाई वन कितना है 0, डी वाई बाई डी एक्स कितना है 0, x माइनस में x1, x माइनस में कितना है x1 का मान कितना है a, कोई फायदा ही नहीं है इसका लिखने का। तो y माइनस 0 करेंगे तो y, और 0 से इधर वाला पूरा गुणा होगा तो 0, तो y का मान 0 के बराबर आ गया। स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। ठीक है, अगला देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, ये वक्र दे रखा है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स के बिंदु पाई बटा 3 और 3/4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को पता है, एक बार समझ लेते हैं अपन, ये कोई वक्र होता है, वक्र y बराबर एफ एक्स, जिसका मान अपने को यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है। ठीक है, ये स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा की जो पूर्णता होती है वो डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसी का अवकलज लिखते हैं, वो इसकी पूर्णता होती है। उसके बाद में अगर स्पर्श रेखा कैसे कोई लंबवत रेखा खींचते हैं तो ये अभिलंब होता है। ठीक है, और ये पॉइंट x1 और y1 है, जिसके मान अपने को क्या दे रखे हैं यहाँ पे पाई बटा 3 x का मान और y का मान 3/4, यानी x1 का मान पाई बटा 3 और y1 का मान 3/4। दूसरी बात, अभिलंब की जो पूर्णता, जैसे स्पर्श रेखा की तो पूर्णता डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन अभिलंब की जो पूर्णता होती है वो होती है -1/dy/dx, -1/dy/dx। -1/dy/dx क्यों होती है, देखने के लिए पहले जो वीडियो डाला है, सबसे पहला वीडियो, वो देखो आप एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ये जो वक्र दे रखा है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है, इसका निकालेंगे अपन डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि पूर्णता निकालनी है अपने को अभिलंब की। अभिलंब का जो सूत्र होता है समीकरण का, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, y माइनस में y1 -1/dy/dx
यानी यहाँ पे पूर्णता आएगी विलंब की, इधर आएगा x माइनस में x1। y1 और x1 के मान है, x1 का मान तो π/3 लिखना है, y1 का मान 3/4 लिखना है। कमी किसकी है, dy/dx की, वो मान अपने को इस वक्र से निकालना है। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा की पूर्णता वक्र के अवकलन के बराबर होती है। तो y बराबर साइन स्क्वायर x है, तो y का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, तो y का अगर अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो होता है dy/dx। साइन स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो होता है 2 sin x। साइन x का अवकलन करते हैं तो cos x। पहले स्क्वायर का करेंगे 2 sin हो गया, फिर साइन का करेंगे cos हो गया। ठीक है, तो ये dy/dx बराबर क्या आ गया यहाँ से, 2 sin x cos x को अपन लिख सकते हैं sin 2x। त्रिकोणमिति की सहायता से 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है sin 2a, या 2 sin x cos x का मतलब होता है sin 2x। त्रिकोणमिति की सहायता से लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा, आंसर आ जाएगा। तो dy/dx का मान आ गया sin 2x। अब अपने को किस पॉइंट पे निकालना मान, तो dy/dx जो है उसका मान x1 y1 पे देखना, और x1 का मान है π/3 और y1 का मान है 3/4। तो साइन 2 इंटू एक्स, ये x1 है और ये y1 है, ये x और ये y, तो x का मान क्या लिख सकते हैं, ऐसे π/3 लिख सकते हैं। तो dy/dx का मान यहाँ से इन पॉइंट पे क्या आ जाएगा, साइन 2π/3, और साइन 2π/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मतलब 180/3, 120 डिग्री हो गया। और 120 डिग्री का मान, साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये मान कैसे मान आते हैं, तो साइन 120 का मान हो गया √3/2। ठीक है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90, फिर 120 आता है, इसका मान होता है 0, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, फिर 1 को तो छोड़ देते हैं, ये वाला लिखते हैं यहाँ पे, तो ये √3/2 आ जाएगा। और दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें साइन प्लस का होता है, ऐसे 0, 1/2, फिर 1/√2 होता है, फिर ये √3/2 होता है, ये 1 होता है, फिर 120 दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, और 1 को तो छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का मान होता है, तो ये √3/2 हो गया। तो dy/dx का मान क्या आ गया, √3/2 निकल गया अपने, यानी स्पर्श रेखा की पूर्णता तो आ गई √3/2। अब अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए अपने को एक तो x1 और y1 का मान चाहिए और एक dy/dx का मान चाहिए। वो सारी चीज़ें अपन ने निकाल ली, x1 और y1 के मान तो दे रखे हैं, dy/dx अपन ने इस y से निकाल लिया, जो कि √3/2 निकल गया। तो अभिलंब का समीकरण क्या आ जाएगा यहाँ से, y माइनस में y1 की जगह क्या लिखेंगे, 3/4 बराबर -1/, ये dy/dx है, dy/dx की जगह लिख लेंगे √3/2। x माइनस में x1 की जगह क्या लिख लेंगे, π/3। तो y माइनस 3/4 बराबर -1/√3/2 है, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो ऊपर जाके 2/√3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा इसका, और x माइनस आ जाएगा π/3। ठीक है, तो ये वज्र गुणा करें यहाँ से, तो √3 का गुणा y के साथ होगा, √3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, y के साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ से √3y। ठीक है, √3y, या फिर एक बार इधर लघुत्तम ले लेते हैं अपन 4, तो 4 लघुत्तम लेंगे, ये y के बट्टे में एक तो 4y हो जाएगा, और -3 बराबर -2/√3 और x माइनस π/3। अब इनका वज्र गुणा कर लेते हैं, तो √3 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4√3y। एक बार इधर वाले का भी लघुत्तम ले लेते हैं, फिर साथ में कर लेंगे, तो 2/√3, लघुत्तम कितना आएगा यहाँ से, इसका 3 आएगा लघुत्तम। ठीक है, तो 3 लघुत्तम आएगा, यहाँ पे बट्टे में 1 है, तो x का 3 से गुणा करेंगे तो 3x, और माइनस कितना आएगा y, तो 4y -3/4 बराबर -2/3 का √3 से गुणा होगा तो ये √3 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 3x माइनस में पाई। अब वज्र गुणा करेंगे, तो 4y -3 से √3 का गुणा होगा, तो 4 का 3 से कर लेंगे तो 12√3 आ जाएगा। ये पहले तो 3√3 का 4 से गुणा किया तो 4 का 3 से 12 हो गया, √3 तो आएगा ही, और y आएगा माइनस, फिर 3√3 का इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 3 से गुणा करने पर 9 आ जाएगा, √3 आएगा इसके साथ में बराबर।
अब 4 का गुणा 2 से करेंगे तो -8 होगा। -8 का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, तो -8 का प्लस के 3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 24x हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हुआ ही था, 8 का 5 से गुणा कर लेंगे तो 8 पाई आ जाएगा। तो अपनी जो अभिलंब की समीकरण है वो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये माइनस का 24x इधर आएगा तो प्लस का 24x हो जाएगा, और प्लस में कितना इसके 12√3y है, ये 12√3y बराबर 8 पाई। ये माइनस का इधर भेज दो तो प्लस का 9√3 हो जाएगा। ये अभिलंब का समीकरण आ गया। ठीक है।